कभी आप भी ये सोचते हैं कि काश मेरे पास दिन में 24 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम होता ताकि मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर सकता, सारी टू डू लिस्ट को टिक मार्क कर सकता और सारे अपने अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट कर सकता। अगर ऐसा है तो ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी पाइपलाइन में इतने सारे काम होते हैं कि डे एंड होने तक हमें ऐसा लगता है कि इतना कुछ किया पर शायद किया कुछ भी नहीं, और सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि मैं कब टाइम निकाल कर अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट टास्क या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर पाऊंगा। दोस्तों, अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको इसमें से कोई भी रेलेवेंट पॉइंट लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको ऐसे 10 प्रोडक्टिविटी हैक्स जो बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े एक्टर्स और बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू अकम्प्लिश मच मोर इन द सेम 24 आवर्स दैट दे हैव इन देयर लाइफ। तो आइए बात करते हैं इन 10 पॉइंट्स की। पॉइंट नंबर 1, ईट दैट फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी की ये बुक एक बेस्ट सेलर रह चुकी है, क्योंकि इस बुक में उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा कि दिन में सबसे पहले आप वो काम कीजिए जो आपकी आज के दिन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह उठते सार आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, आपका फोकस बहुत क्लियर होता है, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमल होती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क को पहले करने की। और शायद आमिर खान भी यही करते हैं, इसलिए वो एक परफेक्शनिस्ट हैं। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक वो अपना सारा काम अपनी स्क्रिप्ट्स को स्टडी करने में निकालते हैं, इसलिए जब वो शॉट करने जाते हैं उनको स्क्रिप्ट्स याद होती हैं और उनको पता होता है कि उनको ये पर्टिकुलर शॉट किस तरह से देना है, और शायद दैट इज़ द रीज़न दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द बॉलीवुड टुडे। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं, एक दिन पहले ही अपने नेक्स्ट डे की टॉप 3 प्रायोरिटीज़ को एक डायरी में लिख लीजिए और उसमें से मार्क कीजिए कि कौन सा काम सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप अगले दिन सुबह होते ही करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रोटेक्टिंग योर फोकस टाइम। दोस्तों, दिन में एक ऐसा टाइम होना चाहिए जो आपका फोकस टाइम हो, जहाँ पे ना तो कोई डिस्ट्रैक्शंस हो, ना कोई नोटिफिकेशंस हो, ना ईमेल्स, ना कॉल्स, और किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और इस टाइम पे आप वो काम करने वाले हैं जो आपके डे की प्रायोरिटी है। ऐसी चीज़ों को आपको कैलेंडराइज करना है ताकि आपको पता हो कि डे के कौन से टाइम पे मैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा जोमेटो के दीपेंद्र गोयल की। उनका मानना ये है कि उनकी मॉर्निंग्स में कोई मीटिंग नहीं होती, और ये एक ऐसा टाइम होता है जब वो किसी से नहीं मिलते, लेकिन अपने बिजनेस की सारी स्ट्रैटेजीज वो इस टाइम पे अकेले बैठ के सोचते हैं, या सिर्फ उन इंपॉर्टेंट लोगों के साथ को मिलते हैं जिनके साथ उनको ये बातें डिस्कस करनी होती हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने कैलेंडर पे इसी वक्त रोज़ के 90 to 120 मिनट्स का एक टाइम स्लॉट को कैलेंडराइज कर लें, और ये वो टाइम है जब ना आप किसी का फ़ोन उठाएंगे, ना कोई नोटिफिकेशन चेक करेंगे, ना किसी की ईमेल को रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन वो टास्क करेंगे, वो प्रोजेक्ट करेंगे जो आपके उस डे की सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, ताकि आपको डे एंड पे ये लगे कि आपने आज कुछ फ्रूटफुल काम किया है। पॉइंट नंबर 3, यूज़ द नेचुरल रिदम्स। हर किसी की बॉडी क्लॉक अलग तरीके की होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर सभी लोग या ग्रेट लीडर्स मॉर्निंग में एनर्जेटिक हैं तो आप भी एनर्जेटिक हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आपके कौन से आवर ऑफ द डे में एनर्जी लेवल सबसे पीक पे होता है, ताकि उस टाइम पे आप अपने सबसे क्रिटिकल और सबसे इंपॉर्टेंट काम कर सकें। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूंगा पीवी सिंधु की। पीवी सिंधु जो बहुत बढ़िया बैडमिंटन प्लेयर हैं, वो इसलिए है क्योंकि उनका जो ट्रेनिंग करिकुलम है वो उनके बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंगली है। जिस टाइम पे उनका एनर्जी सबसे हाई होता है उस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग करती हैं, इसलिए शायद वो इतनी कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक हफ्ते के लिए आपने एवरी 2 आवर्स के टाइम स्लॉट को ट्रैक कीजिए और देखिए कि किस टाइम पे आपका एनर्जी लेवल कितना हाई होता है। उसको कैटेगराइज कीजिए, मार्क कीजिए कि वेदर इन 2 आवर्स में आपका एनर्जी लो था, मीडियम था या हाई था। एक हफ्ते के ट्रैकिंग के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स है, मे बी इन द मॉर्निंग, इवनिंग, एट नाइट या इन द आफ्टरनून, जब आपका एनर्जी बहुत हाई होता है, एंड दैट वेयर यू नीड टू कैलेंडराइज कि ये मेरा टाइम फोकस काम के लिए ही रहेगा। पॉइंट नंबर 4, फ्यूअर चॉइसेस। बहुत ज़्यादा क्लटर माइंड में इसलिए रहता है क्योंकि हमें बहुत सारे डिसीजन सारे दिन में लेने पड़ते हैं, और हमारा टाइम इस चीज़ में चला जाता है कि हम कौन सी चीज़ को चूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, कैब बुक करवाना, खाने में क्या ऑर्डर करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, हम यही चीज़ों में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, और इसलिए हमारा एनर्जी लेवल जब बिजनेस डिसीजंस की डिसीजंस लेने का होता है शायद एनर्जी बहुत कम होती है और हम वो डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा मार्क जकरबर्ग की। आपने देखा होगा कि इनिशियली वो रोज़ एक ही
तरह की टी शर्ट पहनते थे। सिमिलरली रितेश अग्रवाल जो ओयो के सीईओ हैं, वो अपना मॉर्निंग में ही प्लान कर लेते हैं कि उनको आज लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, अगर ट्रैवल करने हैं तो कौन कौन सी ड्रेसेस उनको लेके जानी है, ताकि ड्यूरिंग द डे उनका बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन इन तरह की चॉइसेस में ना हो। दोस्तों मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूंगा कि अपने डे में एक पर्टिकुलर टाइम रख लीजिए जब आप नेक्स्ट डे के लिए अपनी ड्रेसेस, अपने शूज़, अपना खाना, ये सारी चीज़ों का डिसीजन पहले ही ले लें, so that when the time comes you are focused only on your work and you are able to take much better decisions. Point number 5, plan the unexpected. दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी मीटिंग में जाते हैं तो वो मीटिंग स्ट्रेच हो जाती है, किसी टास्क को करने लगते हैं तो वो टास्क ज़्यादा टाइम ले लेता है और इसके कारण रेस्ट ऑफ द डे का बहुत सारा टाइम रीशेड्यूलिंग में चला जाता है। मीटिंग्स को पुश करना पड़ता है, टास्क की टाइमलाइंस को स्ट्रेच करना पड़ता है और आप डेडिकेटेड टाइम में वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूँगा नंदन निलेकनी की, जो इन्फोसिस के को फाउंडर रह चुके हैं। वो अपनी हर मीटिंग के बीच में 15 से 20 मिनट का एक बफर टाइम लेके चलते थे, ताकि अगर इन केस उनकी मीटिंग एक्सटेंड हो जाती है तो उनकी रेस्ट ऑफ द मीटिंग्स या रेस्ट ऑफ द डे का शेड्यूल चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर उनको कहीं ट्रैवल करना है, उनको पता है कि 1 घंटा लगेगा, तो वो कम से कम 1.5 घंटे का टारगेट लेके चलते थे, सो दैट अगर रश के कारण कुछ डिलेज हो रहे हैं देन ही नीड नॉट रीशेड्यूल हिज मीटिंग्स। यहाँ पे मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी मीटिंग्स 9 to 10, 10 to 11 है तो उसको अभी कैलेंडराइज 9 से 9:50 और 10 से 10:50 का कर लीजिए और बीच में 10 मिनट्स रखिए, ताकि अगर मीटिंग्स एक्सटेंड होती हैं तो आपके पास टाइम हो, या फिर टाइम हो आपके लिए ब्रीद इन करने का, अपना फोकस शिफ्ट करने का, ताकि आप नेक्स्ट मीटिंग के लिए मच बेटर प्रिपेयर्ड हैं, फोकस्ड हैं और आप उस टाइम को फुली यूटिलाइज कर पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, टास्क बैचिंग। हम दिन में एक टाइम पे बहुत सारे काम करते हैं, सोशल मीडिया के पिंग से लेकर ईमेल के रिमाइंडर तक से लेकर फ़ोन कॉल का रिप्लाई और फिर प्रोजेक्ट वर्क और फिर कुछ और काम। दोस्तों आपको पता है कि साइंस ये कहती है कि जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क में डाइवर्ट करते हैं तो वापस फोकस लाने के लिए आपको 21 मिनट्स लग जाते हैं। यानी कि ये 21 मिनट्स तक आपका फोकस कभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता, यू स्टे कन्फ्यूज्ड। सो मल्टीटास्किंग कोई बहुत बेटर चीज़ नहीं है, इनफैक्ट दैट्स क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड अनहैप्पीनेस इन लाइफ। मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा हर्ष जैन की, जो कि ड्रीम 11 के सीईओ हैं। वो दिन में 2 ही बार अपने ईमेल्स को चेक करते हैं। उनका मानना ये है कि ये वो टाइम स्लॉट्स है जब मैं सारी ईमेल्स के गो थ्रू करता हूँ और उनका रिप्लाई दे सकता हूँ। इस वक्त मेरे पास कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। इसी तरह मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आपने कैलेंडर को इस तरह शेड्यूल कीजिए कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाफ ऑफ द डे आपकी सारी मीटिंग्स लाइंड अप हैं। लंच के बाद 2 घंटे आप सिर्फ अपने डेस्क पे बैठ के अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। मे बी इवनिंग टी के बाद 2 to 3 टाइम्स आपने अपना ईमेल चेकिंग और रिप्लाईज़ को शेड्यूल कर रखा है, और ये वो टाइम है जब आप अपने सोशल मीडिया भी चेक करेंगे या ईमेल्स को रिप्लाई करेंगे, ताकि आपके सिमिलर लुकिंग टास्क जो हैं वो बैच रहें और आपको बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी डाइवर्जन में वेस्ट ना करनी पड़े। पॉइंट नंबर 7, पुटिंग द डिजिटल बाउंड्रीज। यहाँ का मतलब ये है कि जब भी आप कोई फोकस काम करने लगे हैं, आप अपनी डिजिटल डिवाइसेस, अपने लैपटॉप को या अपने मोबाइल को एक डिस्ट्रैक्शन ना बना लीजिए। वैसे तो ये बहुत बड़े एसेट्स हैं क्योंकि ये हमारे डे टू डे काम में बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन का मोड भी है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा अंकुर वारिकू की। उनका कहना ये है कि डे बिगिनिंग से लेकर जब तक वो अपने सारे इंपॉर्टेंट काम जैसे कि बुक रीडिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज ना कर लें, वो तब तक अपने फ़ोन को देखते भी नहीं हैं। मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई फोकस काम करने लगे या किसी मीटिंग में हैं या किसी को मिल रहे हैं, तो अपने फ़ोन को DND मोड पे रखिए। यानी कि आप कोई फ़ोन उस वक्त अटेंड नहीं करेंगे, कोई मैसेज का बीप नहीं सुनेंगे और ना ही किसी नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट होंगे। इनफैक्ट जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो भी आप DND मोड पे रहिए, ताकि आपको ईमेल्स की नोटिफिकेशंस या किसी और तरह की नोटिफिकेशंस आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सकें एंड यू आर एबल टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन। पॉइंट नंबर 8, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि जब बर्नआउट होगा हम तब ब्रेक्स लेंगे, जबकि ये रिवर्स होना चाहिए। अगर आप ब्रेक्स लेते जा रहे हैं तो आपको कभी भी बर्नआउट होगा ही नहीं। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कुणाल शाह, जो क्रेड के CEO हैं। आपको पता है कि वो हर रोज़ एक पावर नैप लेते हैं, प्लस उनकी 3 टी ब्रेक्स डेफिनेटली होती हैं। और ये वो टाइम होता है जब वो किसी से मिलते नहीं हैं, वो अपनी सिर्फ चाय एंजॉय करते हैं और अपने आप से बातें करते हैं, माइंडफुल होते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट ही स्टेज फोकस्ड। और इस ब्रेक के बाद ही कम्स अप विद अ बेटर एनर्जी। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि इसी वक्त अपने कैलेंडर में कोई भी 3 टाइम स्लॉट्स को अभी से मार्क कर लीजिए। ये वो टाइम है जब यू विल बी गोइंग
फॉर टी ब्रेक और कॉफ़ी ब्रेक, या आप ऑफिस प्रीमाइसेस से बाहर जाएंगे नेचर के बीच में, या फिर थोड़ी सी बॉडी मूवमेंट करेंगे, बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे, और इस 5 to 10 मिनट की ब्रेक के बाद आपको दिखने लग जाएगा कि आपका जो एनर्जी लेवल और फोकस लेवल है वो वे हायर है। इसलिए आप अपने काम को बहुत कम टाइम स्लॉट में कर पाएंगे और बहुत सारा टाइम बचा भी पाएंगे। पॉइंट नंबर 9, मीटिंग मास्टरीज। आपको पता है कि बहुत सारा वक्त हमारा ऑफिस में इस बात में वेस्ट हो जाता है कि हम ऐसी मीटिंग्स का पार्ट होते हैं जहाँ पे हमारी ना तो ज़रूरत होती है, ना ही हमारे लिए कोई इनपुट होता है और ना ही आउटपुट। इसलिए इस टाइम को बचाने के लिए जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक निकाली। उन्होंने ये कहा कि जब भी कोई मीटिंग सेटअप करेंगे, आपको मीटिंग का एजेंडा और मीटिंग से क्या आउटकम चाहिए वो उसमें बहुत क्लियरली लिखा हो, उसमें प्री रीड्स हों, और उस प्री रीड्स के बेसिस पे ही पीपल कैन टेक अ कॉल वेदर दे वांट टू अटेंड द मीटिंग और नॉट। इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप अपने ऑफिस में एक कल्चर लेके आइए कि जब भी मीटिंग सेटअप हो रही है तो उसका क्या एजेंडा है, क्या आउटकम नीडेड है, ये उसमें क्लियरली स्टेटेड हो। आपके पास ऑप्शन हो मीटिंग को डिक्लाइन करने की, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आपको लगता है कि 1 घंटे की मीटिंग में आपका सिर्फ 10 मिनट का काम है, तो बहुत क्लियरली अपने कोवर्कर्स को ये कहिए कि मुझसे पहले वो 10 मिनट की बात कर लीजिए, सो दैट यू कैन सेव रेस्ट ऑफ योर टाइम ऑन द मोर इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट थिंग्स दैट यू आर वर्किंग ऑन। एंड द लास्ट पॉइंट, हैव अ रिव्यू सिस्टम इन प्लेस। रिव्यू सिस्टम का मतलब ये है कि बहुत कॉन्शियसली आप अपने पूरे टाइम को ट्रैक कीजिए। 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए अपने 1-1 घंटे को लिखिए और बताइए कि आपने उस घंटे में क्या काम किया था, और उसके आगे मार्क कीजिएगा कि क्या वो रियली इंपॉर्टेंट था, अर्जेंट था, और क्या उसका कोई फ्रूटफुल इम्पैक्ट था कि नहीं। एको के वरुण दुआ की ये हैबिट है कि वो दिन में 10 मिनट बैठ के हमेशा कॉन्शियसली ये चीज़ को ट्रैक करते हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न व्हेन ही अंडरस्टैंड्स कि आज कितना टाइम उन्होंने अनरिक्वायर्ड मीटिंग्स में वेस्ट किया, सो दैट ही बिकम्स मोर कॉन्शियस अबाउट द रेस्ट ऑफ द डेज। और यही रीज़न है कि उनके डेज बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। उनको पता है कि मेरे को उसी मीटिंग्स में या उसी फ़ोन कॉल्स को अटेंड करना है जहाँ पे कोई एक वैलिड आउटपुट मिल सके। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी के आने के कारण चीज़ें बहुत स्पीड अप हो गई हैं, और ये कहा जाता है कि ये चीज़ें करने से आपका टाइम बचेगा। फिर जो चाहे कैब डिलीवरी हो, चाहे अर्जेंट प्रोडक्ट्स की डिलीवरी हो, या कोई भी और चीज़, इसने टेक्नोलॉजी के आने से आपका टाइम बहुत बच सकता है। लेकिन ये वक्त जाता कहाँ है? ये वक्त चला जाता है इन अनवांटेड चीज़ों में। ये माइंड की शिफ्टिंग में चला जाता है, उन मीटिंग्स में चला जाता है जहाँ पे आपकी ज़रूरत भी नहीं थी, या ऑफिस की गॉसिप में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने 24 आवर्स का आउटपुट एकदम बेस्ट कर सके, तो आपको इन 10 में से किन ही फ्यू प्रिंसिपल्स को डेफिनेटली अपनी डे टू डे लाइफ में लेके आना चाहिए। क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो आपके डे की प्रोडक्टिविटी मैनी फोल्ड्स बढ़ सकती है। दैट इज़ व्हेन योर आउटपुट विल ऑल्सो इम्प्रूव एंड यू विल बी एबल टू ग्रो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इन 10 में से कोई भी एक वैलिड पॉइंट था, तो मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपने कुछ नया सीखा है, एंड डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपको और ऐसे बहुत सारे हैक्स जो आपकी डे टू डे प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी लाइफ में प्रोफेशनल ग्रोथ लेके आ सकते हैं, और आपको एक मच हैप्पियर पर्सन बना सकते हैं। This is Rajat Khatri. I am a certified wellness and happiness coach, and I am helping you make your life happier. Stay tuned.